दोस्तों, क्या आप भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में जिनके बेस पर आप अपने लिए बेहतर क्रेडिट कार्ड जो है वो चुन सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड की, तो किसी भी बैंक का जो सबसे सुपीरियर सुपर प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड होता है वो बेस्ट क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन वो हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो आप इंडिविजुअल बेसिस पर अपने लिए एक बेहतर क्रेडिट कार्ड जो है वो किस तरीके से चुन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अपने चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड या दूसरे फाइनेंस प्रोडक्ट के बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जब हम अपने लिए एक बेहतर क्रेडिट कार्ड देखते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि जो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है वो हर किसी को जो है वो नहीं मिल पाता है। बहुत सारे बैंकों में वो इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड होता है, यानी कि बैंक इनवाइट करता है तो वो क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको ऑफर करता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के बेसिस पर हर किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बेहतर क्रेडिट कार्ड है या जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है वो अलग अलग हो सकता है। तो अगर आप अपना नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, अपना पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, या अदर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं फिर भी अगला कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आप कार्ड चुने। तो उसमें किन किन पॉइंट्स का जो है वो आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम सिर्फ देखकर, दूसरों को सुनकर या सामने से किसी एजेंट ने हमें कोई कार्ड जो है वो सजेस्ट किया, वो कार्ड जो है वो अप्लाई कर देते हैं कि सारे लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, बहुत बेहतर क्रेडिट कार्ड होगा। तो यहाँ पर हर किसी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो सकती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज्यादा आप कहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। क्या आप फ्यूल पर स्पेंड करने वाले हैं, क्या आप शॉपिंग पर स्पेंड करने वाले हैं, क्या आपका जो ट्रैवल है एयर ट्रैवल ज्यादा होता है या रेलवे ट्रैवल जो है वो ज्यादा होता है, या अपना पर्सनल व्हीकल है उसके जरिए आप जो है वो ट्रैवल ज्यादा करते हैं। तो उस तरीके से आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखनी होती है कि मेरा जो कार्ड है मैं ज्यादा कहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग परचेसिंग जो है वो ज्यादा करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में कुछ स्पेसिफिक कार्ड जो है वो आ जाते हैं कि आप आईसीआईसीआई और अमेजन का अमेजन जो कार्ड है वो आप ले सकते हैं, अमेजन पे क्रेडिट कार्ड। या फिर आप अगर फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं और फ्लिपकार्ट पर आप ज्यादा कैशबैक जो है वो लेना चाहते हैं तो फिर एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है वो आप ले सकते हैं। ऑफलाइन स्टोर्स में आप ज्यादा जो है वो स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंपली क्लिक जो क्रेडिट कार्ड है वो आ जाता है, वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कोई फ्यूल क्रेडिट कार्ड जो है वो ले लेते हैं तो वो शॉपिंग पर तो आपको ज्यादा जो बेनिफिट है वो नहीं देने वाला है। तो अगर आपकी स्पेंडिंग जो है वो शॉपिंग पर ज्यादा है, शॉपिंग आप ज्यादा करते हैं, वहां पर आपके जो है वो ज्यादा खर्चे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग किसी भी तरीके से, तो आप इस तरीके के जो क्रेडिट कार्ड है जो कि शॉपिंग पर आपको ज्यादा बेनिफिट दें, आपको वो कार्ड चुनने चाहिए। ना कि ये कि भाई कोई भी दूसरा जो है वो इस क्रेडिट कार्ड के साथ में जा रहा है या फिर ये क्रेडिट कार्ड जो है वो हमें वो सजेस्ट कर रहा है तो हम उस क्रेडिट कार्ड के साथ में चले जाएं। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है वो है एलिजिबिलिटी। अब ये मैं बार बार अपनी कई सारी वीडियोस में लाइव में भी आपको जो है वो पहले शेयर कर चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कार्ड के साथ में जाना चाहिए। जनरली कई बार लोग कार्ड टू कार्ड बेसिस पर या दूसरों को देखकर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो हर अलग अलग बैंकों की जब हम लोग बात करते हैं तो हर कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इनकम क्राइटेरिया यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग होती है। अब एक कार्ड जो आपको दूसरा बैंक 20,000 रुपए पे दे सकता है तो जरूरी नहीं कि कोई और बैंक उसी तरीके का कोई कार्ड जो है वो आपको 20,000 रुपए की सैलरी पर दे दे, क्योंकि 20,000 इनकम का जो क्राइटेरिया है वो इस बैंक में है, उस बैंक में नहीं है। तो जब भी आप किसी कार्ड के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो एक बार इनकम क्राइटेरिया जो है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसको इस तरीके से समझें कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी अलग अलग हो सकता है। यानी कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और बैंक उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है लिस्टिंग के बेस पर कि बैंक के यहाँ पे जो है लिस्टिंग है, बैंक की तरफ से ऑफर चल रहा है, वहां पर अपनी तरफ से किसी भी अकॉर्डिंग उनको कार्ड जो है वो ऑफर कर सकता है। लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। बैंक अपने इन हाउस कस्टमर को जिनके अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट है, उनको अपनी तरफ से जो है वो किसी भी तरीके से ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जिनका रिलेशन नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है बैंक से, वहां पर जो इंडिविजुअल क्राइटेरिया है वो वैलिडेट जो है वो करना होता है, वो ओके होना चाहिए, तभी बैंक जो है वो आपको ऑफर करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पहले देख लेनी चाहिए जब भी आप बैंक में अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। तो या तो आप एजेंट से जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, प्रॉपर कंफर्मेशन जो है वो आप एजेंट से ले सकते हैं कि भाई इस कार्ड के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो क्या है। दूसरा, या फिर आप बैंक कस्टमर सर्विस में यानी कि कस्टमर केयर में कॉल करके वहां से भी कंफर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो वहीं पर जो क्राइटेरिया है वो शो कर देते हैं कि भाई आपकी अगर इतनी इनकम है तो आप ये क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई
कर सकते हैं। दोस्तों कार्ड टाइप जो है वो आप जरूर देखें कि आप फ्यूल कार्ड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, शॉपिंग कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ट्रैवल कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जो है वो आपको सेगमेंट मिल जाते हैं। डोमेस्टिक आपको ज्यादा यूज करना है, इंटरनेशनल जो है वो ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन जिसकी 20,000 रुपए सैलरी है वो किसी ऐसे कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है जिसके लिए 70,000 जो सैलरी है वो रिक्वायर्ड होती है, तो डेफिनेटली वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कई बार एजेंट अपना जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए आपको बोल देते हैं कि सर ठीक है हम प्रोसेस करवा देते हैं और आगे जो है वो बात कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि बैंक वो कार्ड जो है वो आपको ऑफर कर दे वहां पर। तो ये चीज जो है वो आप पहले देख के चलें, अपनी रिक्वायरमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से कार्ड टाइप जो है वो यहाँ पर आपको चुनना है। आप कुछ एक जो है वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड यहाँ पर रख सकते हैं। लाइक शॉपिंग के लिए जो है वो आपने कोई स्पेसिफिक कार्ड ले लिया है, एक आप मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं। मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या होता है कि आप उसे किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आप शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं उसके लिए जो है वो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमेस्टिक इंटरनेशनल यूज करने के लिए जो कार्ड आते हैं कि आप डोमेस्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे इस तरीके के कार्ड में आपको लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी जो है वो भी मिल जाती है कि आप ट्रैवल करते हैं तो वो बेनिफिट जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो जब भी आप कार्ड चुनते हैं तो स्पेसिफिक जो है वो आप कार्ड चुने। यहाँ पर ये नहीं कि आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड की बजाय अगर एक दो क्रेडिट कार्ड में वो सारे जो बेनिफिट है वो मिल जाते हैं तो फिर आपको उनके साथ में जाना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज जो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए वो है कार्ड के चार्जेस। जी हाँ, कार्ड कौन सा है, कार्ड के एनुअल चार्जेस जो है वो क्या लग रहे हैं, कार्ड के ज्वाइनिंग चार्जेस जो है वो क्या लग रहे हैं, वो एक कंपैरिजन जो है वो आप जरूर कर लें। अलग अलग बैंकों में कार्ड जो है वो आप देखेंगे कि सिमिलर तरीके के जो क्रेडिट कार्ड है फीचर बेनिफिट ऑलमोस्ट सिमिलर जो है वो उनमें मिल रहे हैं, लेकिन चार्जेस का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पर ज्वाइनिंग चार्ज जो है वो भी लग रहे होंगे, एनुअल चार्जेस भी लग रहे होंगे। तो वो अगर फी वहां पर लग रही है और दूसरा जो बैंक है वो आपको यहाँ पर सिमिलर तरीके से जो कार्ड है वो सिमिलर बेनिफिट्स के साथ में मींस वो ऑफर कर रहा है और चार्जेस वहां पर कम है, तो वो कंपैरिजन जो है वो आप जरूर कर लें। कई बार लोगों की जो है वो अपनी पसंद होती है कि मुझे इसी बैंक के साथ में जो है वो जाना है, एलिजिबिलिटी हो सकती है, कुछ और रीजन हो सकते हैं, लेकिन चार्जेस को भी कंपेयर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फीचर बेनिफिट आपको अच्छे मिल रहे हैं और आपको अगर उसमें जो चार्जेस है वो पे करने पड़ रहे हैं तो 500 रुपए के चक्कर में जो है वो ये नहीं कि भाई मुझे कार्ड क्योंकि 500 रुपए लग रहे हैं तो मैं नहीं लूंगा। आप देखिए उसमें जो बेनिफिट है क्या वो आपको उतना अमाउंट सेव करा सकता है, उतना बेनिफिट दे सकता है कि आप 500 रुपए देके बाद में हमें जो है वो दुखी ना, हमें प्रॉब्लम ना हो उससे। अगर आप ये सारी चीजें कंपेयर कर लेंगे तो अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो है वो आप चुन पाएंगे। जनरली क्या होता है कि हम आंख बंद करके दूसरों को देखकर दूसरों को फॉलो करके कि भाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन डालने के बजाय आप जो है वो कुछ एप्लीकेशन डालें लेकिन बेस्ट क्रेडिट कार्ड के लिए सही तरीके से चुनाव करके जो है वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके अप्रूवल के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, कार्ड भी आपको सही मिलता है। बाद में आपको कार्ड बंद कराना या उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी वो भी आपको जो है वो फेस नहीं करनी होती है क्योंकि सारी चीजें आपकी जो है वो पहले ही क्लियर हो चुकी होती हैं। तो दोस्तों आप ऑनलाइन देखेंगे ऑफलाइन देखेंगे तो बहुत सारे जो है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जनरली हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन 3-4 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड चाहे किसी भी बैंक का जो है वो निकल के आ जाए फिर आप वो चुन सकते हैं, क्योंकि जो हमारी रेंज में नहीं है फिर हम उसको छोड़ देंगे, उसके लिए जो है वो हम दौड़ेंगे भी नहीं, उसको बाद में अपग्रेड जो है वो डेफिनेटली ऑप्शन में ले सकते हैं हम, लेकिन इंस्टेंट फर्स्ट टाइम उसको अप्लाई नहीं करेंगे ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। तो अपनी रिक्वायरमेंट आपको देखनी है, कार्ड टाइप जो है वो आपको देखना है, एलिजिबिलिटी आपको देखनी है, चार्जेस आपको देखने हैं और उसके बाद आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करना है। तो आप अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो है वो चुन सकते हैं। होपफुली दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर दीजिएगा और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए